कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज, गुंडा राज या हिटलर राज। कोरोना काल में भी यूपी में गुंडा राज, हत्या, लूटपाट और बलात्कार चरम पर है। मनुवादियों द्वारा पिछड़ों का शोषण, तांडव और पिछड़ों पर मनुवादियों का आतंक चरम पर है। आज इन्हीं खतरनाक विषयों पर पहले योगी सरकार से सवाल है। सबसे पहला सवाल कि कोरोना काल या जंगल राज। योगी सरकार से सवाल है, चमचों और अंधभक्तों तुम दूर रहना। सवाल योगी जी से है, अंधभक्तों तुम दूर रहना, नहीं तो अटैक तुमको आ सकता है। तो सबसे पहला सवाल, बीते दिन में संभल जिले में प्रधानपति और प्रधानपुत्र की दलित परिवार की मनुवादियों ने, ब्राह्मणों ने हत्या कर दिया था। वो भी दिन दहाड़े असलहा लहराते हुए हत्या किया था। यह तो उत्तर प्रदेश और देश के लोग शायद इसको देखे ही हैं। एक गुंडागरी की आग शांत होती नहीं कि दूसरी तरफ गुंडई चालू हो जाती है। फैजाबाद में यादव की हत्या हो गई। एक आग शांत होती नहीं कि जंगल राज का कारवां और आगे बढ़ जाता है। तीसरा सवाल, प्रतापगढ़ में कोरोना काल में प्रतापगढ़ में दर्जनों पटेलों का घर मनुवादियों द्वारा फूंक दिया जाता है। दर्जनों पटेलों के गाड़ियां और पशुओं को जला दिया जाता है। कितने जघन्य अपराधी हैं ये, शैतान टाइप के लोग हैं ये। सोचिए, आज मैं प्रतापगढ़ गया। आज प्रतापगढ़ में जाकर उन लोगों से मैं मिला जो पीड़ित लोग हैं। कई गांवों का मैंने भ्रमण किया और मैंने पाया, उन पीड़ित लोगों से मिला जिन लोगों को इन बदमाशों ने, मनुवादियों ने इतनी मारा है कि पूरा सर फट गया है, हाथ फट गया है, टाके चले हैं, 15 टाके चले हैं। उन बहनों को, बेटियों को मनुवादियों ने मारा है। अगला सवाल है योगी सरकार से। आज बीती रात रायबरेली के वेद प्रकाश पटेल, जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक संबंधी पार्टी कही जाती है, अपना दल एस, जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, अपना दल एस के कार्यकर्ता वेद प्रकाश पटेल की हत्या आज रायबरेली में बीते रात हो गई। क्या यह मनुवाद नहीं है? क्या यह गुंडा राज नहीं है? क्या हिटलर राज नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं है? यह सवाल बुलेटिन 8 PM पर आज पूछता है डॉक्टर आर एस पटेल। सुनिए इस घटना को, आगे की घटना। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के मलकपुर गांव में खेत में काम कर रहे किसानों के ऊपर जानलेवा गोलियों से बौछार किया। आज जंगल राज के गुंडों ने, क्या यह उत्तर प्रदेश है? हिटलर राज है या गुंडा राज है? यह सवाल है। आज आगरा में बीते रात में
आगरा में कुशवाहा समाज की बेटी के साथ 4 ठाकुरों ने जबरन बलात्कार किया। हद तो तब हो जाती है कि न्याय के बजाय यही भारतीय जनता पार्टी यानी बलात्कारी जनता पार्टी के विधायक ठाकुरों और मौर्य के बीच में समझौता कराने के लिए बैठते हैं, समझौता की बात करते हैं, न्याय के बजाय मामले को और दबाने की बात करते हैं। सुनने में यह भी आ रहा है कि उन्नाव का जो रेपिस्ट रहा है, उन्नाव में मौर्य की बेटी, मौर्य समाज की लड़की के साथ जिस आदमी ने बलात्कार किया, भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा कुलदीप सेंगर, शायद उस बलात्कारी को प्रूफ हो जाने के बाद भी उसको जमानत शायद मिल गई। वह रे उत्तर प्रदेश, वह रे कोरोना काल, वह रे पिछड़ों पर अत्याचार, वह रे योगी राज, गुंडा राज या जंगल राज या हिटलर राज। आज सवाल उठता है कि पिछड़ों की ही हत्या गिन गिन के उत्तर प्रदेश में क्यों हो रही है? मुसलमानों की हत्या, मुसलमानों के खिलाफ आवाज, कुर्मी के खिलाफ आवाज, यादव के खिलाफ आवाज, मौर्य के खिलाफ इन मनुवादियों की साजिश आखिर क्यों हो रही है? अगर भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करना है तो देश का सबसे बड़ा संसदीय राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से इनका नामो निशान मिटाना होगा। अगला सवाल है योगी सरकार से कि सच में क्या आप हिटलर हो क्या? सच में क्या आप गरीबों के दुश्मन हो क्या? मालूम है आप लोगों को आज क्या हुआ है? सुन करके चौंक जाएंगे आप लोग। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने फरमान जारी किया है, हिटलरी फरमान जारी किया है, हिटलर शाही फरमान जारी किया है उत्तर प्रदेश शासन ने। उत्तर प्रदेश के सरकार ने उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के विरुद्ध, लोकतंत्र के विरुद्ध, लोकतांत्रिक आजादी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार ने फरमान जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगली बात क्या कहा यह सुनिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा कि 6 महीने तक जिन कर्मचारियों का भत्ता खत्म किया गया है, जिनका वेतन काटा गया है, वो अपने हक अधिकार की आवाज नहीं बुलंद कर सकते हैं। ये फरमान जारी किया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। कहा है कि आपका भत्ता काट दूं, आपका वेतन काट दूं, लेकिन आप चूं से चा नहीं कर सकते हैं, आप आवाज बुलंद नहीं कर सकते हैं। आपको कर्मचारियों को गुलाम बन के काम करना पड़ेगा, आपको गुलाम बने रहना पड़ेगा। यदि आपने अपनी आवाज बुलंद किया, आपने अपनी आंदोलन किया, तो आपको अनुशासनिक कार्रवाई होगी आप पर और आपका वेतन खत्म कर दिया जाएगा। क्या ये हिटलर नहीं है? अगला सवाल है योगी सरकार से। एक तरफ कोरोना काल है, अगला सवाल बहुत खतरनाक है, सुनिएगा आप लोग और शेयर करिए। एक तरफ देश में कोरोना काल है, लेकिन दूसरी तरफ पाखंडवाद का बोलबाला है। एक तरफ कोरोना काल है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पाखंडवाद का बोलबाला है। योगी जी, मैं आपसे सवाल करता हूं, धर्म का धंधा सबसे अंधा और धर्म का धंधा सबसे चंगा। सवाल है योगी जी आपसे कि आखिर
देश और पूरे प्रदेश के कोने कोने में बड़े बड़े धर्म स्थल बंद हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अयोध्या का राम मंदिर क्यों खुला है? हनुमानगढ़ी क्यों खुला है? वहां सैकड़ों लोग रोज बिना मास्क लगाए पूजा करने क्यों जाते हैं? यह सवाल है। ध्यान से समझिए ऐ मेरे देश के वीरों, यह पाखंड का गढ़ है उत्तर प्रदेश, और योगी सरकार पाखंडवाद की सरकार है। इसलिए सवाल है, कोरोना काल में देश के सारे मठ मंदिर, देश के सारे मस्जिद बंद हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर खुला है, हनुमानगढ़ी खुला है, और सैकड़ों लोग पूजा करने जाते हैं। सवाल हमारे लोगों ने किया है आज अयोध्या में, तो सुनिए क्या सवाल है। सवाल है योगी जी, धर्म का धंधा सबसे अंधा, धर्म की दुकान खुली है, वहां भीड़ है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पलीता नहीं लग रहा है, लेकिन जब मजदूर अपने लिए सड़क पे आता है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होता है और आप मजदूरों पर लाठी चार्ज करते हो। आपके अयोध्या वाले मंदिर में जब लोग आते हैं तब सोशल डिस्टेंसिंग का पलीता नहीं लगता, लेकिन किसी मस्जिद में मुसलमान यदि जाकर के नमाज अदा करता है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के अदा करता है, तब आपके लोग लाठियां चलाते हैं, तब सोशल डिस्टेंसिंग का पलीता लगता है। अरे धर्म के अंधों, कब सुधरोगे? कब सुधरोगे? यह सवाल है। तो जानिए कि आज क्या हुआ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के राम मंदिर में जानकारी के अनुसार रोज सैकड़ों लोग आ रहे हैं और रोज पूजा कर रहे हैं, रोज चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, लड्डू और भोग लगा रहे हैं, और एक दूसरे को छूने में कोई मनाही नहीं है, कोई मास्क की जरूरत नहीं है अयोध्या में। सुनिए वहां के पुजारी ने क्या कहा। रामलला और हनुमानगढ़ी में रोज 100, 200, 400 लोग दर्शन करने आते हैं। अयोध्या में पहले की तरह है, रोज दर्शन पूजन चालू है, भोग लगाया जा रहा है, चंदन और टीका लगाया जा रहा है, बिना मास्क पहने आराम से दर्शन चल रहा है। क्या यह सोशल डिस्टेंसिंग का फलिता नहीं? हनुमानगढ़ी के मंदिर के पुजारी से पूछने पर तो जवाब देते हैं हनुमानगढ़ी के पुजारी जी। हनुमानगढ़ी के पुजारी शास्त्री ने कहा कि चरणामृत और लड्डू में कोई दिक्कत नहीं है। चरणामृत से और लड्डू से और अयोध्या में दर्शन करने से कोई कोरोना काम नहीं करेगा, कोरोना का कोई खतरा नहीं है, कोई कोरोना का डर नहीं है। अरे धर्म के अंधों, धर्म का धंधा सबसे चंगा। आखिर किसको मूर्ख बना रहे हो मोदी जी? किसको मूर्ख बना रहे हो? देश को क्यों बर्बाद करने पर तुले हो योगी जी? यह सवाल है। आगे जब हनुमानगढ़ी के शास्त्री पुजारी से और सवाल किया गया तो दर्द बयां करता है। यदि पूजा करने लोग नहीं आएंगे, भोग लगाने लोग नहीं आएंगे, चढ़ावा चढ़ाने लोग नहीं आएंगे, तो कैसे हम लोगों का बेड़ा पार होगा? आगे हनुमानगढ़ी के शास्त्री पुजारी ने कहा, धार्मिक अंधभक्तों ने कहा कि यदि यहां लोग पूजा नहीं करने आएंगे तो यहां के सभी पुजारियों में अकाल आ जाएगा। दाल रोटी के लाले पड़ गए हैं
और पड़ जाएंगे। हमारा जो पूजा का धंधा है यह चौपट हो चुका है, यह धंधा खत्म हो जाएगा। तो सुनो देश के बुलेटिन 8 PM के साथियों, धर्म एक धंधा है। मैं नहीं, यह अयोध्या के रामलला के, अयोध्या के हनुमानगढ़ी के पुजारी ने कहा धर्म एक धंधा है और धर्म एक अंधा है। आखिर ऐ पिछड़ों, दलितों, मनुवादियों के चक्कर में तुम कब तक मूर्ख बने रहोगे? वो जब खुद कहता है, देश का पुजारी खुद कहता है कि वो उसका बिजनेस है, लेकिन देश का मूर्ख ओबीसी धर्म के चक्कर में, धर्म की चाशनी में डूबा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं पोल खोल। बुलेटिन 8 PM का नाम है पोल खोल। अगला सवाल उसी अयोध्या से है। अभी अयोध्या को राम मंदिर का जो निर्णय मिला, अयोध्या में राम मंदिर बनने के लिए समतलीकरण का काम चल रहा था और समतलीकरण में बुद्ध के अवशेष मिले हैं। बुद्ध के अवशेष अयोध्या में यह सिद्ध होता है कि कोई राम वाम नहीं था, वहां साकेत था, वो बुद्ध विहार था और वहां बुद्ध विहार होना चाहिए। लेकिन देश की मनुवादी कोर्ट, देश की मनुवादी शासन, उत्तर प्रदेश की मनुवादी और ब्राह्मणवादी शासन बुद्ध के विचार को जमीन में गाड़ने का काम कर रही है। अगर सच में तुम सत्यवादी हो, अगर सच में तुम संत हो, तो गर्व से जब बुद्ध का अवशेष मिला तो देश के सामने योगी जी आपको रखना चाहिए कि यहां खुदाई में बुद्ध का अवशेष मिला है। लड़ाई तो लंबी है, चलेगा। धर्म का धंधा सबसे अंधा, धर्म का धंधा सबसे चंगा, लेकिन पिछड़ो तुम हो सबसे अंधा। अगला सवाल गुजरात से है। अगले 5 मिनट तक आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मोदी मॉडल का पोल खोलने जा रहा हूं। आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आज गुजरात मॉडल का पोल चिथड़ा चिथड़ा होगा। इतना शेयर करिए कि आज देश को बर्बाद करने वाले गुजरात मॉडल का पोल खोलने का काम बुलेटिन 8 PM पर होगा। आप इसको खूब शेयर करिए। अगला सवाल गुजरात से है। आज अगला सवाल गुजरात से है। फिर गुजरात मॉडल दम तोड़ता, गुजरात मॉडल दम तोड़ता गुजरात। आज गुजरात मॉडल का जो देश के सामने ढिढोरा पीटा गया, यह देश के लिए एक धोखा है। मोदी नाम है देश के लिए धोखा है, मोदी नाम है देश के लिए धोखेबाज है। गुजरात मॉडल जो ढिढोरा पीटा गया था, वह देश के सामने धोखा किया गया था। आज गुजरात के हाई कोर्ट ने गुजरात के मुख्यमंत्री को फटकार लगाई है। मोदी के मुख्यमंत्री को गुजरात हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। गुजरात हाई कोर्ट ने सवाल पूछा है मोदी के गृह राज्य से, मोदी के मुख्यमंत्री से, मोदी के गुजरात वाले स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा है और कटघरे में खड़ा किया है। गुजरात मॉडल का पोल खोल दिया गुजरात के हाई कोर्ट ने।
गुजरात के हाई कोर्ट ने सवाल खड़ा किया कि आखिर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की दशा इतनी जर्जर क्यों हो गई, सिविल अस्पताल आखिर काल की कोठरी क्यों बन गई। मोदी का गुजरात मॉडल का सबसे टॉप सिटी अहमदाबाद, अहमदाबाद का सबसे मजबूत मेडिकल संस्थान सिविल अस्पताल काल कोठरी क्यों बन गई, यह गुजरात के हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है। गुजरात के हाईकोर्ट ने कहा आखिर कब सुधारोगे मौतों का जलजला। यह देश के लिए गुजरात मॉडल का सबसे जीता जागता पोल है। यह देश के लिए गुजरात मॉडल का सबसे जीता जागता उदाहरण है। यह देश के लिए गुजरात मॉडल का जो धोखा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किया है, यह सबसे बड़ा सवाल है। गुजरात मॉडल का पुलिंदा पीटने वाला भारत का सबसे बड़ा धोखेबाज है। इसलिए सवाल है, हाई कोर्ट ने आगे और कहा, गुजरात हाई कोर्ट ने आगे और कहा, इस अस्पताल की हालत इतनी खराब कैसे हो गई। आज काल कोठरी से भी बदतर अहमदाबाद का सिविल अस्पताल क्यों हो गया, यह सवाल खड़ा किया गुजरात के हाई कोर्ट ने। सवाल है, हाई कोर्ट ने और कहा दुर्भाग्य है इस बात का कि अहमदाबाद में, गुजरात का सबसे मजबूत अहमदाबाद, और अहमदाबाद में गरीबों के लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं है, गरीबों के लिए और कोई रास्ता नहीं है, गरीबों के लिए और कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिविल हॉस्पिटल के अलावा। तो आप सबको बताते चले कि वही गुजरात है जहां के 15 साल लगभग मुख्यमंत्री मोदी जी थे, और वर्तमान में मुख्यमंत्री के सबसे चहेते, अमित शाह के सबसे चहेते मुख्यमंत्री बने हैं। सबसे चहेता जैन वहां का मुख्यमंत्री बना है, और जो सैकड़ों लोगों की मौत गुजरात में हो रही है, वेंटिलेटर घोटाला है, सबसे बड़ा घोटाला वेंटिलेटर घोटाला है। अहमदाबाद में मौतों का ढेर लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार के चक्कर में किया है, अरबों का भ्रष्टाचार किया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, पूरे गुजरात में 638 मौत हुई है, लेकिन अकेले गुजरात मॉडल के अहमदाबाद में 377 से ज्यादा मौत आखिर क्यों हो गई। यह सवाल गुजरात मॉडल का दम तोड़ रहा है। यह सवाल हाई कोर्ट ने बावंडर पीटने वाले, नगाड़ा पीटने वाले, धोखेबाज मोदी के गुजरात मॉडल का पोल खोल दिया। सच बताएं, यह भ्रष्टाचारियों की जमात है, यह मनुवादियों की जमात है, यह भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि बलात्कारी पार्टी है, कुकर्मियों की पार्टी है, यह देश को बर्बाद करने वाली पार्टी है। इसलिए यह सवाल है, गुजरात में जो सैकड़ों मौत हुई वह वेंटिलेटर घोटाला के कारण हुआ। वहां का सीएम अपने चहेते मुख्यमंत्री, अपने चहेते मित्र को अरबों रुपए का वेंटिलेटर का ऑर्डर दे दिया, और वो सारे के सारे वेंटिलेटर फर्जी निकले, सब 2 कौड़ी के निकले, जिसके कारण सैकड़ों मौत हो गई गुजरात में, अहमदाबाद में। तो गुजरात मॉडल देश के लिए एक धोखा, गुजरात मॉडल
देश के लिए धोखेबाज। गुजरात मॉडल देश का दुश्मन। गुजरात मॉडल दम तोड़ता हुआ गुजरात मॉडल। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।